हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। पर मैं बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉग ज़रूर अपलोड करती, पर सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही थी मेरे साथ और इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया कोई भी। और पेपर तो था ही, पर पापा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। थोड़ी क्या मैं कहूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग बीच में। तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था हमारी लाइफ में। तो इस वजह से मैं सोशल मीडिया से एकदम से हट गई थी। फ़ोन से मेरा कोई मतलब ही नहीं रहा उस टाइम पे। और बहुत मतलब टेंशन सी हो गई थी। और अभी पापा की हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार है, तो मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग शुरू करते हैं और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पार्थ। हाँ, दग गया, गुब्बारा दग गया। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई मुझे कि मैंने सोचा था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का और मैं ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर पाऊँगी। और इसी टाइम मतलब सीटेट के एग्ज़ाम के बाद मैंने कोई टाइम भी नहीं दिया अपने स्टडी को। और अगर आप एक भी हफ्ते ना कंटिन्यू करो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें सारी भूल गए हम लोग। और इस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर पे कि बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। और बिल्कुल मतलब बस जितना भी टाइम था वो फैमिली को देना था और पूरा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता था। और अभी पापा की हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार भी हो गया है, तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और जब मैं मतलब फ़ोन से मेरा कोई मतलब था नहीं तो मुझे न्यूज़ कुछ पता नहीं चलती थी। और अभी मुझे न्यूज़ पता चली कि जो बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम है वो मार्च में ही कंडक्ट कराया जाएगा। पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ ये चीज़ें नहीं कही जा रही हैं, पर मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मैंने सोचा था कि जब अगस्त में अगर एग्ज़ाम होगा तो मैं अच्छे तरीके से स्टडी करके एग्ज़ाम दूंगी। पर एग्ज़ाम अगर मार्च में हो जाता है तो मतलब बहुत ऐसा लगने लगा है ना कि पता नहीं तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वैसे मैं अपना मेन फोकस जो है वो सुपर टेट पे ही दूंगी, पर वैकेंसी नहीं आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे एक जॉब मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, बस मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए। तो मैं इसी पर्पज़ से बीपीएससी में अप्लाई करूँगी और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी अगर मार्च में भी एग्ज़ाम होता है। और बस आगे कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूँगी और अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करूँगी। और ऐसा होता है ना कि मैं जितनी भी प्लानिंग करती हूँ कि मैं ऐसे स्टडी करूँगी, ऐसे मैनेज करके चलूँगी, वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाती है और बहुत मतलब टेंशन सी हो गई थी बीच में। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं कोई भी ब्लॉग बनाऊं। और बहुत ज़्यादा घर में सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से स्टडी करूँगी, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलूँगी और मैं अपनी प्लानिंग भी कर लेती हूँ। जैसे मेरा एमए का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा था एग्ज़ाम देने के बाद मैं अच्छे तरीके से लग जाऊँगी, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि मैं DSS और बीपीएससी दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलूँगी। पर होता ना कि चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं सारी चीज़ें। ये देखो, पार्थ ने ब्रश कर लिया है और मैंने भी ब्रश कर लिया है। और अभी मॉर्निंग का टाइम था तो मॉर्निंग में मैंने भाभी की थोड़ी बहुत हेल्प की और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। और अभी भाभी अपने मायके जा रही हैं, कुछ मतलब प्रोग्राम है उनके घर पे। तो भाभी भैया और ये पार्थ मेरा भतीजा है वो भी जा रहा है। तो अभी भाभी शाम तक वापस भी आ जाएंगी, क्योंकि पापा की हेल्थ में मतलब सुधार तो है पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रुकने का कोई वो नहीं है कि भाभी रुकेंगी, अभी जा रही हैं और शाम तक वापस आ जाएंगी। क्योंकि घर पे कोई है नहीं, भैया भी अकेली हैं मेरे। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
और जब भैया भाभी निकल गए तो मैंने सोचा कि मैं अब अपनी स्टडी करती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठी और पापा के स्टाफ से मतलब उनके स्कूल से भी टीचर वगैरह हैं जो वो आ गई थी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि सबको पता चला कि जब से कि तबीयत ख़राब है कोई ना कोई आता ही रहता है, रिलेटिव्स हो गए, जान पहचान के हो गए, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और भाभी गई हैं तो काम भी ज़्यादा हो गया। और अभी मैं सबके लिए यहाँ नाश्ता बनाने लगी हूँ। और एक बार तो मैंने सबके लिए चाय वाय भिजवा दी है, पर वो होता है ना कि जब घर का माहौल नहीं ठीक है तो कितना भी आप अपना कंसंट्रेशन करो पढ़ाई पे वो हो नहीं पाता। तो मेरे साथ ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं और मैंने सोचा कुछ और था और चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ कुछ और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चलता है। और ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश तो करती हूँ और मैं उसके पीछे भागती भी हूँ, पर मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती उसके लिए। तो मैं किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागती तो हूँ, पर वो होता ना कि सही डायरेक्शन नहीं मिल पाना, तो मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिलती। मैं भागती तो हूँ किसी गोल के पीछे, पर वो सही डायरेक्शन में नहीं भागती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सही डायरेक्शन मिले तो शायद मैं अच्छी तरीके से चीज़ों को पकड़ सकूं, जो मैं चाहती हूं वो मैं कर सकूं। तो अभी सब लोग चले गए थे, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना लिया सुबह और सारा काम भी ख़त्म हो गया। और जो भी आए थे पापा के स्टाफ से सब लोग वो लोग भी चले गए हैं। और अभी मैं स्टडी करने आ गई हूँ छत पे। मैंने सोचा जितनी भी देर मैनेज हो मैं अपनी स्टडी करूँ, और क्योंकि बीच में छूट गया तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या चल रहा है पीछे, मैंने क्या पढ़ा, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं हफ्ते भर भी नई स्टडी करती हूँ तो मैं चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं मेरी। तो अभी जो टारगेट विद अंकित से ही मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 1 फरवरी से सर ने बैच लॉन्च की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं वहाँ से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक ही महीने हैं, मार्च में एग्ज़ाम होना है। अगर बीपीएससी मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती भी है तो एक ही महीने का समय हमारे पास। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई भी बैच ना लूँ, और पहले मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हो जाए घर की सिचुएशन, तो मैं ऑफिसर्स अकेडमी का बैच लेना चाहती थी। पर अब मेरे माइंड से ऐसा निकल गया ये सब। मैं सोच रही हूँ कि एक ही महीने का समय है, तो मैं टारगेट विद अंकित से प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि वहाँ भी हिस्ट्री वगैरह सर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है ना कि सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम एक ही जगह टिक के पढ़ें। ऐसा होता है ना कि हम कभी यहाँ पढ़ लिए, कभी वहाँ पढ़ लिए, कभी वहाँ पढ़ लिए, तो वो मतलब सब खिचड़ी हो जाता है एक में। तो मुझे लगता है ना कि अगर हम एक यूट्यूब चैनल पकड़ रहे हैं, अगर हमको लगता है कि वहाँ सर टीचर जो हैं सारे वो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, तो हमें विश्वास करके वहीं से स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको जो अपनी नोट्स दिखाई थी उसमें मैंने कुछ टाइम टेबल लिखा है। वो टारगेट विद अंकित पे गार्गी मैम ने वो सारे टाइम टेबल बताए हैं, तो वो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है कि किस टाइम पे कौन से सर की और कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलनी हैं। और अभी मैं अपना खुद का जो मेरा शेड्यूल है, जो खुद का मेरा टाइम टेबल है, वो भी मैं बनाऊँगी। अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है। और अभी मैं देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सर ने अपने चैनल पे करवाया है। जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड का जो पेपर हुआ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर ने सॉल्व कराया है, तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मुझे लगता था कि मुझे उन क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं सर मतलब बहुत ब्रीफली बता रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी कॉपी में नोट करते भी चल रही थी। और पहले मैंने क्या सोचा कि मैं 1 फरवरी से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और स्टडी भी अपनी 1 फरवरी से मैं लगातार मतलब कंटिन्यू कर दूँगी कि मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। पर 1 फरवरी को जब मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो बहुत ज़्यादा मतलब घर पे सब लोग आ रहे थे पापा को देखने, तो फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। और जब घर पे कोई आता है ना, और अगर आप अलग चले जाओ बैठ के पढ़ने के लिए, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो नहीं
नहीं हो पाया, पर आज से डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगी और होप सो घर में सब कुछ अच्छा रहे, पापा की हेल्थ भी ठीक रहे, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, और मैं पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करूँ और अपना ये सोशल प्लेटफॉर्म जो मेरा यूट्यूब है मैं उसको भी अच्छे तरीके से देखूँ। और मैंने पिछले जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए थे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती है और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जिसमें मुझे मतलब बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो अगर मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग मतलब कमेंट में जो भी बातें लिखते हैं, जो भी अपनी बातें मुझे बताते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हेल्प भी मिल जाती है। और अभी जो वीडियोज़ मैं देख रही हूँ वो PYQ है सर की चैनल पे, 2 घंटे समथिंग की वीडियो है, 2 घंटे 18 मिनट की वीडियो है और वही मैं यहाँ देख रही हूँ। और जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था वो मैं अपनी कॉपी में लिख रही थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ और क्वेश्चन पेपर में पुट हो ही जाते हैं, तो सर बहुत ब्रीफली बता ही रहे थे जैसे मैंने कि आपको बताया ही है, तो मैं बस वही सारी चीज़ें यहाँ लिख रही थी, जो भी नहीं समझ में आता था वो लिख लेती थी। और साथ में भाभी भी बैठी थी, तो थोड़ा काम था तो उनसे भी ऐसे मैं बात कर लेती थी। और भाभी का ही फ़ोन लेके मैं यहाँ स्टडी कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो है 2 घंटे की ये जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं हो पाई, पर मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं और ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ये मैंने सारे नोट करके रखे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।